क्या खबर लेके आए आप? देखिए, दरअसल खबर है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर के, और इसके विनिवेश का सरकार ने फैसला तो ले लिया था, लेकिन लंबे समय से अटका हुआ था। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह थी लैंड लाइसेंस फी को लेकर के। लेकिन अब हमें सूत्रों से जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की लैंड लाइसेंस फी का मामला लगभग सुलझ गया है। कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ रेलवे मंत्रालय को प्रस्ताव सौंपा है, जिसके तहत रेलवे मंत्रालय के जो भी 24 कंटेनर डिपो की जमीन है वो लंबे समय के लिए 35 साल के लीज पर कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लेगा। यानी रेलवे को ये लीज का पैसा दिया जाएगा, अपफ्रंट फी के तौर पे 3,500 करोड़ रुपए दिया जाएगा, और फिर नॉमिनल चार्ज के तौर पे कुछ रकम सालाना दी जाएगी। लेकिन ये जो प्रस्ताव है लैंड लाइसेंस फी का, ये रेल मंत्रालय को दिया जा चुका है। सूत्र कह रहे हैं कि बहुत जल्द इस प्रस्ताव के तहत अब एमओयू यानी रेल मंत्रालय कंटेनर कॉर्पोरेशन के बीच करार होगा, और इस करार के साथ ही विनिवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। सरकार इसमें 30.8% अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। बता दूं कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के जो भी कंटेनर डिपो हैं उनमें से 24 डिपो ऐसे हैं जो रेलवे की जमीन पर बने हुए हैं। जी, ऐसा करते हैं लक्ष्मण जी, जरा आप हमारे साथ जुड़े रहिए। ये एक बहुत ही ज़रूरी खबर है और इस पर ध्यान देना आवश्यक इसलिए है क्योंकि ये डिपेंड करता है कि कौन सी एक ऐसी चीज़ है जिस पर कंटेनर कॉर्पोरेशन का जो डाइवेस्टमेंट है उसकी क्या प्राइसिंग होगी, और आगे आने वाले समय में हर साल कंटेनर कॉर्पोरेशन रेलवे को कितने पैसे देगा। यहाँ पर अक्सर चर्चा थी कि 6-6.5 हज़ार करोड़ रुपए सालाना कंटेनर कॉर्पोरेशन को लीज की फीस में देने पड़ेंगे रेलवेज को। वो अभी डिस्प्यूट है। कंटेनर कॉर्पोरेशन की तरफ से लक्ष्मण जी आप कह रहे हैं कि 3500 करोड़ का अब फ्रंट फीस देने की बात है, क्या ये है? जी, देखिए, दरअसल मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड समझाऊं कि मर्चेंट एडवाइजर, जो जिसको एडवाइजर कहते हैं, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, इन्होंने 3 ऑप्शन दिए थे और तीनों ऑप्शन का कैलकुलेशन करके बताया था किसमें कितना फायदा कितना नुकसान कॉनकॉर को होने वाला है। तो ये जो ऑप्शन जिस पर अंतिम मुहर लगती हुई दिख रही है, ये सबसे ज्यादा फायदेमंद ऑप्शन के तौर पर कॉनकॉर के लिए देखा गया था। और सीएनबीसी आवाज ने सबसे पहले आपको बताया ही था कि सरकार की सोच ये है कि सिर्फ रेलवे की कमाई को ना देखा जाए, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को सस्ती दरों पर जमीन मिलेगी तो इससे लॉजिस्टिक सेक्टर को फायदा होगा, विनिवेश में बेहतर रकम आ पाएगी, और इसी फॉर्मूले को शायद अपनाया जा रहा है कि बहुत ही मिनिमम चार्ज जो है अब कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से लिया जाएगा। एक कंटेनर कॉर्पोरेशन इंडिया के लिए अच्छी खबर होगी और साथ ही विनिवेश के लिए अच्छे निवेशक यहां पर आ जाएंगे। सरकार की कोशिश ये भी है। ऐसा कीजिए लक्ष्मण जी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत ही जाने माने फंडामेंटल विशेषज्ञ इस स्टॉक के हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं, प्रकाश दीवान साहब। दीवान साहब, स्वागत है आपका। खबर दिल्ली से ये आ रही है कि जो बात 6-6.5 हज़ार करोड़ रुपए पर अटकी हुई थी, कंटेनर कॉर्पोरेशन ने अपनी तरफ से 3500 करोड़ का प्राइस बताया है और उम्मीद ये की जाती है कि सरकार उस पर ठीक ठाक तरीके से बात मान जाएगी। अब बताइए, आपके हिसाब से ये कंटेनर कॉर्पोरेशन के लिए कितना अहम डेवलपमेंट है? शैल जी, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट है क्योंकि ये एलएलएफ का जो मामला था, ये इसकी वजह से कई बार बात बनते बनते अटक गई, और अगर ये सॉल्व हो जाता है तो मेरे हिसाब से कंटेनर कॉर्पोरेशन के डाइवेस्टमेंट में अब आपको बहुत बढ़िया आगे चल के पहल दिखेगी। उसका रीजन है कि ये जो एसेट है, मैंने कई बार समझाया कि हमने इसको 470-480 की जोन में था, तब ये चर्चा की थी कि ऐसी चीजें आपको बनाने में जो समय लगेगा, जो ऐसा एसेट क्रिएट करने में, वो पैसे की लागत के अलावा जो समय की लागत है वो बहुत भारी पड़ जाती है। तो किसी के भी लिए जिसके पास एक्सपोर्ट्स का बिजनेस है या एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन है, उनके लिए वैसी कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के लिए इस टाइप का एसेट हासिल करना बहुत वो रहता है, अट्रैक्टिव रहता है। ये जो इशू 2 मिनिस्ट्री के बीच का था, इसको तो सॉल्व करना जरूरी था ही कि आप नए बायर को जब दे रहे हैं तो इस वैल्यू को एटलीस्ट कोई इसमें कोई विवाद ना रहे और बाद में आगे चल के कोई रोड़ा ना आए। उस वजह से ये सॉल्व होना एक बहुत बड़ी चीज है, और आई थिंक एक सरकार के लिए एक बहुत बड़ा डाइवेस्टमेंट का एक होगा, फ्लैग ऑफ होगा कि एक शुरुआत हो गई है। अब बीपीसीएल हो गया, कॉनकॉर हो गया, इसके बाद एक लंबी सूची है, एससीआई, नाल्को, कई चीजें आती जाएंगी। तो पीएसयूज की जो री रेटिंग जारी है उसमें ये बहुत बड़ा काम करेगा, उसमें चमक लाने के लिए ये आज के जो डिसीजन लक्ष्मण जी समझा रहे हैं, ये बहुत ही ये मुद्दा इंपॉर्टेंट रह सकता है।
चलिए, ये स्टॉक आपको लाल निशान से हरे में तो तब्दील होता हुआ दिख ही चुका है। दिन का लोएस्ट लेवल आपके सामने था लगभग 708 और अब 730, और अब आप देखिए ये तेजी में आता हुआ दिख रहा है। एकदम जुड़ेंगे चंदन तपड़िया साहब, माफ कीजिए, राहुल शर्मा साहब से। राहुल जी, आपने स्टॉक को बहुत लंबी अवधि से ट्रैक किया है, बढ़िया कॉल्स हमारे साथ शेयर की हैं। ये बताइए, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया रिकॉर्ड लेवल्स पर कैसा लगता है आपको? जी हाँ, नमस्कार शैल जी। देखिए, कंटेनर कॉर्पोरेशन में जो लास्ट 3 हफ्तों में वॉल्यूम्स हो रही है, ये क्लियर इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ पर एक बड़ा मेगा शिफ्ट है। हमने देखा कि पीएसयू स्टॉक्स में, पीएसई स्टॉक्स में काफी अच्छा मोमेंटम है, और इंडेक्स में भी यहाँ पर मुझे लगता है कि एक अच्छी अपसाइड देखने को मिल सकती है। कॉनकॉर जो कि एक बड़ा पीएसयू स्टॉक है, मेरे हिसाब से आपको यहाँ पर इजीली 800 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। यहाँ पर स्टॉक अपने सारे शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और जहां तक डेरिवेटिव्स में बात है, यहाँ पर लास्ट 2 सेशन में जब स्टॉक यहाँ पर एक अच्छा अपसाइड दे रहा है, यहाँ पर फ्रेश लॉन्ग्स एडिशन देखने को मिल रहा है फ्यूचर्स के अंदर। तो मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं है कि यहाँ पर जो ट्रेंड और मोमेंटम दोनों पॉजिटिव की तरफ है। मेरे हिसाब से 700 का एक अच्छा बेस है जो कि स्टॉप लॉस का काम करेगा। 800 के टारगेट के लिए बाय करके चला जा सकता है। ये आपके लिए लक्ष्य आपको आता हुआ दिख रहा है 800 रुपए। वापिस जुड़ते हैं लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी, 2-3 ऑल्टरनेटिव सरकार के पास हैं कि आउटराइट खरीद ली जाए ये जगह कंटेनर कॉर्पोरेशन द्वारा, लीज पर ली जाए, या आप बताइए और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जहां पर ये मसला आपको हल होता हुआ दिख सकता है? देखिए, अब तो लगभग तय यह है कि जो प्रस्ताव हमने बताया है उसी प्रस्ताव पर अंतिम मुहर लगेगी, क्योंकि ये प्रस्ताव इस स्तर तक पहुंच चुका है कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने जहां जहां डिपो बनाया हुआ रेलवे की जमीन पर उसकी समीक्षा करके, उसके पूरे वैल्यूएशन को करके, उसका मूल्यांकन करके प्रस्ताव सौंपा है। और उस प्रस्ताव से पहले रेलवे मंत्रालय, कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, विनिवेश विभाग और ट्रांजैक्शन एडवाइजर के बीच कई दौर की बातचीत हुई थी। हालांकि इसके अलावा एक प्रस्ताव यह था कि कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है मार्केट रेट पे जमीन ले, जो यहाँ पे सर्कल रेट होता है उसके हिसाब से जमीन ले और उसके हिसाब से लीज दिया जाए। दूसरा ऑप्शन ये था कि आप जो है जिस तरीके से निजी कंपनियां रेलवे से जमीन लेके कंटेनर डिपो बनाती हैं, उस तरीके से यहाँ पे रेलवे की जमीन लेकर के निजी कंपनियां जिस रेट पे देती हैं उसी रेट पे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया भी लैंड लाइसेंस फी दे। लेकिन इन दोनों पर विचार सहमति इस वजह से शायद नहीं बनी क्योंकि विनिवेश विभाग बहुत ज्यादा इस बात का जोर लगा रहा था कि इसको आप सौदेबाजी के तरीके से ना देखिए, इसका एक दूरगामी असर पड़ेगा आपके विनिवेश से होने वाली कमाई पर, आपको लॉजिस्टिक सेक्टर पे। तो मुझे लगता है कि ये जो तीसरा ऑप्शन जो मैं बता रहा था उस पर काफी हद तक मुहर लगेगी, और हालांकि रेल मंत्रालय भी इसकी समीक्षा करेगा इस प्रस्ताव को और फिर ये कैबिनेट के पास जाएगा। कैबिनेट से मुहर लगते ही इस पर काम शुरू हो जाएगा। चलिए, तो फिलहाल जो बात समझ में आ रही है कि दोनों विनिवेश मंत्रालय और रेलवेज की जो मिनिस्ट्री है बीच में कहीं आकर मिलेंगे और कंटेनर कॉर्पोरेशन के लिए ये बात बहुत अच्छी तरीके से हल होती हुई दिख रही है। कुछ ऐसी आपको रिसर्च रिपोर्ट्स मिलेगी जहां पर ये भी लिखा हुआ है कि अगर 6000 करोड़ रुपए भी कंटेनर कॉर्पोरेशन को देने पड़े रेलवे मिनिस्ट्री को, उस हिसाब से भी वो डील ईपीएस में जुड़ती हुई दिखेगी। और अगर यही आंकड़ा, जैसा कि लक्ष्मण जी आपको बता रहे हैं, 3000, 3500 करोड़ या 4000 करोड़ है, तो आपको बहुत फायदा होता हुआ दिख सकता है। ये तो चौतरफा रूपरेखा इस कहानी की थी। जुड़ते हैं वीरेंद्र जी से।